बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों और देखने वालों पर सलामती हो। आज आप तमाम लोगों की शादाब समातों के लिए जनाब शायर अवाम हबीब जालिब साहब की वो मशहूर ज़माना नज़्म पेश करने जा रहा हूँ जिसका उन्वान है पाकिस्तान का मतलब क्या। लेकिन इससे पहले मैं इस नज़्म के शान नज़ूल और उस मशहूर नारे के हवाले से और उसके पस मंज़र के हवाले से उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूँ जो इसके पस मंज़र और इस नज़्म के शान नज़ूल के बारे में मालूमात या जानकारी कम रखते हैं। जनाब शायर प्रोफेसर असगर सौदाई साहब तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन थे। आप 1944 में FA के तालिब इल्म थे जब कांग्रेस और उनके हवारी तज़हीक के अंदाज में ये पूछा करते थे, सवाल किया करते थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, तो उसके जवाब में जनाब प्रोफेसर असगर सौदाई साहब ने तराना पाकिस्तान तख्लीक किया, जिसका एक मिसरा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तहरीक आज़ादी के 25% कामयाबी का ज़ामिन बना। वो तराने पाकिस्तान जो प्रोफेसर असगर सौदाई साहब ने लिखा, जालिब साहब की नज़्म के से पहले मैं वो तराना आपके साथ आपकी शादाब समातों के लिए पेश कर रहा हूँ। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उठ वक्त बेदारी है, जंगे शुजात जारी है, आतिश व आहन से लड़ जा। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हादी व रहबर सरवर दें, साहिब इल्म व अज़्म व यकीन, कुरान की मानिद हसी, अहमद मुरसल सल्ले अला। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन इसका एक मिसरा 1944 में नारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जो कि नेशनल कांग्रेस और उनके हवारियों के लिए लिखा गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर इक़्तिदार था और शायर अवाम हबीब जालिब साहब नेशनल अवामी पार्टी के पंजाब से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे और उस टाइम कौमी महाज बन चुका था जिसमें जमायत इस्लामी भी शामिल थे। सहरवर्दी साहब के सेक्रेटरी आफ्ताब साहब की बेगम एक जलसे में जालिब साहब के साथ चल रही थी। वहाँ एक शख्स मुसलसल एक ही नारा लगाए जा रहा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सहरवर्दी साहब के सेक्रेटरी आफ्ताब साहब की बेगम ने जालिब साहब से कहा, इससे आगे भी तो मसाइल हैं, इससे आगे के मसाइल पर भी बात होनी चाहिए। मसलन कोई शख्स कहे कि यहाँ भूख है, यहाँ अफलास हैं, यहाँ बेरोज़गारी है, यहाँ इलाज मालजे की सहूलतें मैसर नहीं हैं, यहाँ दीगर मसाइल हैं। तो जालिब साहब ने जवाब दिया, बीबी मैं इस पर नज़म कहूँगा, जो बातें आप कह रही हैं मैं सारी बातें उस नज़म में कहूँगा। तो ये था इस नज़म जिसका उन्वान है पाकिस्तान का मतलब क्या, जो कि शायर अवाम हबीब जालिब साहब ने 1970 की दहाई में लिखी। चूँकि जमायत इस्लामी उस वक्त कौमी महाज का हिस्सा थी, बाद में जमायत इस्लामी को इस पर एतराज़ भी हुआ और ये नज़म जलसे और जुलूस उमर में पढ़ने से
जो है वो मना कर दिया गया। लेकिन वो नज़्म आज आपकी शादाब समातों की नज़र कर रहा हूँ। रोटी कपड़ा और दवा, घर रहने को छोटा सा, मुफ्त मुझे तालीम दिला, मैं भी मुसलमान हूँ वल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अमेरिका से मांगना भीख, मत कर लोगों की तज़हीक, रोक न जमहूरी तहरीक, छोड़ना आज़ादी की राह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। खेत वडेरों से ले लो, मिलें लुटेरों से ले लो, मुल्क अंधेरों से ले लो, रहे ना कोई आली जा। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सरहद सिंध बलोचिस्तान, तीनों हैं पंजाब की जान, और बंगाल है सबकी आन। आए ना इनके लब पर आह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बात यही है बुनियादी, लोगों को हो आज़ादी, आमिर की हो बर्बादी, हक कहते हैं हक आगाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यह है मुकम्मल नज़रिया पाकिस्तान और उसकी अक्कासी और दीगर मसाइल। न उस वक्त जमहूरियत थी और बदकिस्मती से जमहूरियत नहीं आ सकी। जालिब साहब तमाम ज़िंदगी पाकिस्तान के उस नज़रिए के लिए तनकीद बराए इस्लाह करते हुए, उस नज़रिए के हसूल के लिए, उस आज़ादी के लिए, उस जमहूरी निज़ाम के लिए जद्दोजहद करते रहे। इंशाअल्लाह ताला हम भी वो जद्दोजहद जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।